एक्सरसाइज 4.4 है और क्वेश्चन नंबर 36 है। सॉल्यूशन देखो, समझो पहले सवाल को। कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी है उसकी यात्रा करने में, और यात्रा एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कह रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। और कोष्ट में इसके कह रहा है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने को ध्यान में नहीं लिया जाए, यानी मध्य में बीच में जो स्टेशनों पर गाड़ी रुकी है वहाँ पे जो समय लगा है उसको कह रहा है ध्यान में नहीं लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में कहा सवारी गाड़ी और रेलगाड़ी जो है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है उसकी चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, इसलिए यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा माना कि सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर गाड़ी, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल का मात्रक x किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक है सवारी रेलगाड़ी, एक है एक्सप्रेस रेलगाड़ी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टोटल दूरी कितना है, दूरी कितना तय करना है, कुल दूरी। तो कुल दूरी है 132 किलोमीटर। कितना, 132 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हम लोग का क्या है, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे यानी ये जो चाल है, ये जो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो दूरी 132 किलोमीटर है, इससे जो समय निकलेगा 132 बटे x प्लस 1, x प्लस 11, और एक जो समय निकलेगा 132 बटे x, उन दोनों में अंतर जो है 1 है। यानी कि दोनों का मतलब, कहने का मतलब समय जो लगता है 1 घंटा कम समय लगता है। किससे 1 घंटा कम समय लगता है, तो सवाल में स्पष्ट किया है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की समय निकालेंगे तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी 132 है बटे चाल x प्लस 11 है, और इससे 1 घंटा कम समय लेती है। कौन, तो इससे 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो ध्यान दीजिए, 1 घंटा कम समय लेती है। किससे, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो सवारी गाड़ी इसका मतलब अधिक समय लेगा ना, सवारी गाड़ी क्या होगा, अधिक समय लेगा। तो 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11, ठीक है। ये कम समय लेगा और ये अधिक समय लेगा, बराबर कितना कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण तैयार करेंगे, ये दोनों को हल करेंगे, एलसीएम लेंगे x और x प्लस 11 का। एलसीएम क्या होगा, x प्लस 11 हो जाएगा। भागा लगाएंगे,
x से तो x प्लस 11 होगा, x प्लस 11 से 132 में गुना करेंगे तो इसको गुना के रूप में ही लिख देंगे, x प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से जब इसमें भागा देंगे, x प्लस 11 से जब इसमें भागा देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा x से गुना होगा 132 में, तो 132x बराबर कितना होगा 1। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और आगे हल करना है, 132 से इसमें गुना करना है, 132x प्लस 11 गुना 132 करना है, 132 गुना करना 11 से कितना होगा, 1452 हो जाएगा, 2 3 2 5 3 1 4 1, 1452 1452 हो जाएगा माइनस 132x बट्टे, अब इसका मतलब इसमें गुना करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1, माइनस में 132x, प्लस में 132x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1452 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। बाय क्रॉस गुना करेंगे, बाय क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, कोना कोनी गुना हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1452, 1452 फिर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए, 1452 को तोड़िए, 1452 को तोड़ना है, 44 33, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। इसमें कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है, x प्लस 44 हो जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस 33 कॉमन लेना है, x प्लस 44 हो जाएगा इसके ब्रैकेट के अंदर, 33 से ये मतलब भागा लग जाएगा, ठीक है ना, 44 आ जाएगा बराबर 0। और फिर यहाँ लिखना है क्या, x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 बराबर 0, x प्लस, तो अब यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 33 बराबर 0, x प्लस 11 x प्लस 44 बराबर 0, x बराबर 33 और x बराबर माइनस 44। ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होता है, ये अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल हम लोग क्या माने हैं, x 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है, x प्लस 11, तो x है 33 प्लस 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों आंसर हो गए। तो 37 नंबर में है, इस सवाल में कुछ त्रुटि है, कुछ मिस पॉइंट है, उसको सही कर लेना, पहले अपनी किताब में मिलाइएगा। करा रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र 5 वर्ष बाद की उम्रों के व्युत्क्रमों का योग नहीं लिखा उसमें, ठीक है ना, तो वहाँ पर 1/3 लिखना है, कितना लिखना है 1/3, किताब को सही कर लेना है। व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, ये लिखना है। उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करे, रहमान की वर्तमान उम्र का है ज्ञात करने के लिए 37 नंबर में, तो नोट करिए 37 नंबर में रहमान की वर्तमान उम्र का ज्ञात करने के लिए, तो इसलिए मानेंगे माना कि रहमान की वर्तमान उम्र
वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, रहमान की वर्तमान उम्र x वर्ष और 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्रों का व्युत्क्रम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट ही समझो, रहमान की उम्र अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 3, और रहमान की उम्र अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या उम्र होगा, x प्लस 5, और x प्लस 5 और x माइनस 3 इनके कह रहे व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, x माइनस 3 और x प्लस 5 ये दोनों का व्युत्क्रमों का योग कह रहा है 1/3। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 1/x माइनस 3, ये 3 वर्ष पहले की उम्रों का व्युत्क्रम हो गया, और 5 वर्ष बाद के उम्रों के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद तो 1/x प्लस 5 बराबर 1/3 ये हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम लोग हल करके द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इससे इसमें भागा लगाएंगे, ये बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 से इसमें गुना करेंगे x प्लस 5 प्लस, इससे इसमें भागा लगाएंगे, ये आएगा, ये ऊपर जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/2। यहाँ पर अब हल करेंगे, x जोड़ x क्या हो जाएगा 2x, बातचीत नहीं करिए, बार बार कह रहे हैं, 1/3, x जोड़ x क्या हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, नीचे ये दोनों गुना हो जाएगा x स्क्वायर, इससे इसमें गुना होगा प्लस 5x, x से 5 में गुना करेंगे 5x, माइनस 3 से x में गुना करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 से 5 में गुना करेंगे माइनस 15 बराबर 1/3। एक बार और इसको हल कर लेना है, 2x प्लस 2 बाय नीचे x स्क्वायर, 5x माइनस 3x, 5x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 15 बराबर 1/3। बाई क्रॉस अब गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ही आएगा, और 3 से इसमें गुना करना है तो 6x प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर 6x इधर आएगा, प्लस 2x है, इधर आकर के 6x माइनस में हो जाएगा तो माइनस 6x, 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 4x, 15 है, 6 इधर आ गया, 15 6 कितना हो जाएगा 21 बराबर 0, चूंकि प्लस में 6 है इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 6 प्लस 15 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 21 बराबर 0। अब इसको फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, 7 21 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 21 बराबर 0। कॉमन लेना है x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लेना है x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, यहाँ x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। ये देखो माइनस में किसी का उम्र नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का आयु माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये अमान्य होगा, ये मान्य होगा, इसलिए रहमान की वर्तमान उम्र 7 वर्ष होगा। तो नीचे लिख देना है रहमान की वर्तमान उम्र 7 वर्ष, नीचे इसके नीचे लिख दीजिए अतः रहमान की वर्तमान उम्र 7 वर्ष, अतः रहमान की वर्तमान उम्र 7 वर्ष। चलिए इसके बाद हम लोग फिर अगला नंबर सवाल देते हैं 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग 35 है और उनके उम्रों के गुणनफल 150 है, उनकी उम्र ज्ञात करें। पिता एवं पुत्र, पिता एवं पुत्र के उम्रों का योग 35 वर्ष है। अब मान के चलिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि रे बातचीत नहीं करो, सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार कह रहे सुनाई नहीं दे रहा है। माना कि पिता का उम्र बराबर x वर्ष,
देखो पिता और पुत्र दोनों को मिला करके दिया 35 वर्ष। अगर पिता को हमने x माने हैं तो पुत्र में क्या करना, 35 माइनस x लिखना है। पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, 35 माइनस x। यहाँ लिख देना पुत्र का उम्र बराबर 35 माइनस x। चूंकि ये दोनों का जोड़ 35 वर्ष है, 35 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि उनके गुणनफल, उनके उम्रों के गुणनफल 150 है। एकदम आसान प्रश्न है। इनके उम्रों का गुणनफल 150 है। x इंटू 35 माइनस x बराबर 150। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 35x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 150। अब इसको सजा के लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 150। 150 इधर आ गया। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 बराबर 0। माइनस कॉमन लिया गया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 बराबर 0। ये हम लोग तोड़ देंगे 30 और 5 पे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x, 35x प्लस 150 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन लेना, ये में और इस दोनों में कॉमन लेना, x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 30, इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 0। अच्छा माइनस कॉमन हुआ है, यहाँ पर प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा। ये प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है। यहाँ पर अब लिखा जाएगा x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। लिखिए तेजी में। अब यहाँ पर लिखना x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 30 और x बराबर 5। अब देखो यहाँ पर दोनों धनात्मक मान आया ना जी। x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, दोनों पॉजिटिव मान आया। एगो ऋणात्मक एगो धनात्मक तो है नहीं। यहाँ पर अब कौन मान्य होगा कौन अमान्य होगा, इसकी बात को समझिए। देखिए x का मान 5 अगर लीजिएगा तो पिता की उम्र 5 वर्ष संभव नहीं है कभी संभव, पिता कभी 5 वर्ष का नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अगर पिता की उम्र 30 वर्ष यहाँ लिखिएगा तब पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 5 वर्ष। इसमें कह रहा है, सवाल में कह रहा है उनकी उम्र क्या है, उनकी उम्र मतलब दोनों की उम्र कह रहा है, पिता की उम्र और पुत्र का उम्र। तो यहाँ लिख देना अतः पिता का उम्र x बराबर 30 वर्ष और पुत्र का उम्र x 35 माइनस x है, 35 माइनस x, तो 35 माइनस 30 बराबर 5 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 38 हो गया ये। तो यहाँ भी वही टाइप से हम लोग को भाषा में लिखना, 39 नंबर हो जाएगा। माना कि पिता का उम्र बराबर x वर्ष, पुत्र का उम्र, अच्छा पिता का उम्र x वर्ष माने पुत्र का उम्र 24 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके 24 दिया, ये वर्ष हो जाएगा। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है उसको सुनना। कह रहा है उनके उम्रों का गुणनफल का चौथाई, उनके उम्रों का गुणनफल का चौथाई, ठीक ना। उनके उम्रों का गुणनफल का चौथाई, तो ये दोनों का गुणनफल कर देंगे x इंटू 24 माइनस एक्स, इसका चौथाई मतलब बट्टे 4। उनकी उम्रों के गुणनफल का चौथाई भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, लड़के के उम्र से 9 वर्ष अधिक। तो लड़का का उम्र हम क्या माने हैं 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स प्लस 9 वर्ष अधिक बताया जा रहा है। अब इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 24 प्लस 9 33
माइनस एक्स, 24 9 कितना हो जाएगा जी 33। अब ये बाइक्रॉस गुना होगा, बाइक्रॉस गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 माइनस 4x बराबर 24x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक होगा ना, एक से इसमें गुना होगा तो सेम उतरेगा ना 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में है इधर आएगा प्लस में, 24x इधर है माइनस में तो माइनस में 4x तो माइनस 28x, अब प्लस में 132 बराबर 0। फैक्टर करिए इसका गुणनखंड 132 को तोड़िए 22 एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 6x, 22 और 6 है ना, 22 6 कितना हो जाएगा 28, 22 गुना 6 करेंगे तो 132 बराबर 0। कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे x माइनस 22, इसमें माइनस 6 कॉमन लेंगे x माइनस 22 बराबर 0। अभी यहाँ पर x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 22 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 22 बराबर 0, x बराबर 6, x बराबर कितना 22। यहाँ पर ये अमान्य होगा, पिता का उम्र 6 वर्ष मानना गलत होगा, यहाँ पर ये मान्य हो जाएगा तो नीचे लिख दो अतः उनकी उम्र कह रहा है ज्ञात करने के लिए, उनकी उम्र ज्ञात कीजिए तो इसकी उम्र में लिख देना है पिता का उम्र 22 वर्ष, अतः पिता का उम्र x बराबर 22 वर्ष और पुत्र का उम्र x 22 या 24 माइनस x, 24 माइनस 22 बराबर 2 वर्ष। आंसर हो जाएगा 22 और 2 वर्ष। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद फिर अगला नंबर पे आना है, हाँ 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न देना है। 40 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है। दो बहन की उम्रों का गुणनफल कितना है 104 है। उनके उम्रों का अंतर 5 है, उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखना है माना कि बड़ी बहन की उम्र बराबर x वर्ष और छोटी बहन की उम्र y वर्ष, छोटी बहन की उम्र y वर्ष मान लेना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि उनके उम्रों का अंतर कितना है 5 वर्ष है। उनके उम्रों का अंतर कितना है 5 वर्ष है। तो ऐसे लिख सकते x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5। तो x बराबर क्या होगा 5 प्लस वाई, समीकरण 1 लिख देना इसका। फिर इसमें कह रहा है दोनों बहनों के उम्रों का गुणनफल 104 है। अगेन दोनों बहन के उम्रों का गुणनफल कितना है 104 वर्ष है। x इंटू वाई बराबर 104। x का यहाँ मान है 5 प्लस वाई इंटू वाई बराबर 104। गुना करेंगे 5y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 104। इसको इधर लाएंगे y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 104 बराबर 0। फैक्टर करिए इसको, गुणनखंड पे इसको तोड़िए, साइकिल पे से उतरिए, गुणनखंड करिए इसका, कितना पे टूटेगा 13 8। तो यहाँ पर लिख देना y प्लस 13y माइनस 8y माइनस 104 बराबर 0। y कॉमन लेना है, y प्लस 13 माइनस इसमें 8 कॉमन लेना है तो y प्लस 13 बराबर 0। y माइनस 8 बराबर 0 या y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 13 बराबर 0।
y माइनस 8 बराबर 0, y प्लस 13 बराबर 0, y बराबर 8 और y बराबर माइनस 13। ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 5 प्लस y, x बराबर 5 प्लस 8, x बराबर 13 वर्ष। ये 13 वर्ष बड़ी बहन का उम्र हो जाएगा। लिख दीजिए बड़ी बहन का उम्र 13 वर्ष और छोटी बहन का उम्र 8 वर्ष। नीचे लिख दीजिए बड़ी बहन का उम्र 13 वर्ष, x का मान 13 और छोटी बहन का उम्र 8 वर्ष। हो गया आंसर।